Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India's methane transition and the 2026 gas distribution order. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया के एनर्जी फ्यूचर में ना एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है। गवर्नमेंट एक नया ऑर्डर लेकर आई है जो देश में गैस के इस्तेमाल का पूरा तरीका, पूरा ढंग ही बदल सकता है। इसका नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026। अब ये सुनने में सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लगता है, राइट? लेकिन नहीं, ये इंडिया के ब्लू स्काई फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो आखिर इस ऑर्डर में है क्या, और ये हम सब के लिए इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्केल को समझते हैं। ये जो डोनट चार्ट अभी सामने है, ये इंडिया की एनर्जी रियलिटी का एक स्नैपशॉट है। 2025 तक हमारे टोटल एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर सोचे सिर्फ 6.2% है। इसी पर्सपेक्टिव में रखें तो ग्लोबल एवरेज है अराउंड 24%। तो साफ दिखता है कि हम कितना कितना ज्यादा पीछे हैं। यही वो गैप है, यही वो चैलेंज है जिसे गवर्नमेंट एड्रेस करना चाहती है। और गवर्नमेंट का एम्बिशन कोई छोटा नहीं है। टारगेट है 2030 तक इस 6.2% को सीधे 15% तक ले जाना। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इट्स अ मैसिव लीप, मोर देन डबल इन जस्ट अ फ्यू इयर्स। सवाल तो अब ये उठता है कि ये होगा कैसे? व्हाट इज द मास्टर प्लान टू अचीव दिस एम्बिशियस गोल? इसी प्लान को आज हम अनपैक करेंगे। ओके, तो आज के इस पूरे डिस्कशन को हमने इन 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। पहले हम समझेंगे इंडियाज एनर्जी क्रॉसरोड्स, फिर 2026 ऑर्डर को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद क्लीन फ्यूल के पीछे की साइंस क्या है, फिर गैस इकोनॉमी के पिलर्स क्या है, और आखिर में द रोड टू 15% पर बात करेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। इंडिया आज एक बहुत ही क्रिटिकल एनर्जी क्रॉसरोड्स पर खड़ा है, और इस पूरे ट्रांजिशन की जो जड़ है ना, सरप्राइजिंगली वो एक बहुत बहुत पुराने कानून में छिपी है जो 1955 में बनाया गया था। ये है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये कानून गवर्नमेंट को इमेंस पावर देता है कि वो किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन और सप्लाई को कंट्रोल कर सके। अब तक इस लिस्ट में गेहूं, चावल, चीनी जैसी चीजें थीं। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम नेचुरल गैस को इस लिस्ट में डाला गया है। इसका मतलब समझिए, गैस अब सिर्फ एक इंडस्ट्रियल फ्यूल या बड़े शहरों की लग्जरी नहीं है। इट्स नाउ बीइंग ट्रीटेड एज अ बेसिक नेसेसिटी, बिल्कुल खाने और पानी की तरह फॉर द एंटायर नेशन। और इसी बेसिक नेसेसिटी को हर घर तक, हर कोने तक पहुंचाने के लिए ही सरकार ने 2026 डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर जारी किया है। ये ऑर्डर हाउ का जवाब है उस वाई के लिए जो हमने अभी डिस्कस किया। इट्स द प्राइमरी टूल टू सॉल्व दिस एनर्जी पजल। इस ऑर्डर का मिशन बिल्कुल साफ है। मिशन है टू ब्रेक द बॉटलनेक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, सालों से रेड टेप और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने इंडिया में गैस अडॉप्शन की स्पीड को रोक रखा था। ये ऑर्डर उस दीवार को तोड़ने का काम करेगा। और इस मिशन को अचीव करने के लिए ऑर्डर में 3 बड़े रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहला, अ सिंगल हार्मोनाइज्ड फ्रेमवर्क, यानी पूरे देश में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही सेट ऑफ रूल्स होंगे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, टाइम बाउंड क्लियरेंसेस, पाइपलाइंस बिछाने के लिए। और तीसरा, एक्सपेंशन ऑफ सीजीडी नेटवर्क्स। सीजीडी का मतलब है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो लोकल नेटवर्क्स हैं जो पाइप्स के जरिए गैस को सीधे हमारे घरों और बिजनेसेस तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, इस ऑर्डर का जो सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर है ना, वो है डीम्ड अप्रूवल का कॉन्सेप्ट। ये इंडिया के फेमस रेड टेप पर जो लाल फीताशाही है, उस पर एक डायरेक्ट अटैक है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए किसी कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए परमिशन मांगी, और अगर कोई लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक सेट टाइम फ्रेम के अंदर उस एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं लेता, तो परमिशन ऑटोमेटिकली डीम टू बी ग्रांटेड, मान लिया जाएगा कि हाँ, परमिशन मिल गई है। सोचो, ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करने का कितना पावरफुल टूल है ये। दिस इज अ रियल गेम चेंजर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ओके, तो हमने पॉलिसी समझ ली, बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाई नेचुरल गैस? आखिर गवर्नमेंट इसी फ्यूल पे इतना फोकस क्यों कर रही है? इसका जवाब साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों में है। देखिए, द एनवायरमेंटल केस इज क्रिस्टल क्लियर। लेफ्ट साइड में ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे कोल या डीजल से निकलने वाला धुआं दिख रहा है। राइट साइड में है नेचुरल गैस का इमिशन। गैस जब जलती है तो CO2 इमिशंस 15-20% तक कम होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, PM
यानी पार्टिकुलेट मैटर, और NOx एंड SOx जो एयर पोल्यूशन और स्मॉग के मेन कल्प्रिट्स हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल निकलते हैं। मतलब हमारे शहरों के लिए साफ हवा। और इस क्लीनर फ्यूल की डिमांड इंडिया में एक्सप्लोड होने वाली है। ये चार्ट प्रोजेक्ट कर रहा है कि 52 मिलियन टन्स पर एनम से 2025 में हमारी डिमांड डबल से भी ज्यादा 112 MTPA हो जाएगी बाय 2040। इस मैसिव डिमांड को मीट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वॉर फुटिंग पर यानी जंग के स्तर पर करना होगा। एनवायरनमेंट के अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक केस भी है, खासकर हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए। LNG का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। अब एक LNG ट्रक की शुरुआती कीमत शायद ज्यादा हो, लेकिन जब हम TCO यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखते हैं, जिसमें फ्यूल, मेंटेनेंस सब कुछ इंक्लूडेड है, तो LNG ट्रक डीजल ट्रक से काफी सस्ता पड़ता है। सोच के देखो, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए ये कितना बड़ा इकोनॉमिक इंसेंटिव है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 2026 का ऑर्डर अकेले काम नहीं कर रहा। इसे सपोर्ट करने के लिए कई और नेशनल पॉलिसीज भी हैं जो मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं। इसे हम पॉलिसी ट्राइड कह सकते हैं। 3 ऐसी पॉलिसीज जो एक साथ काम कर रही हैं। पहला है नेशनल गैस ग्रिड। ये गैस पाइपलाइंस का समझ लीजिए एक नेशनल हाईवे नेटवर्क है। दूसरा है सतात स्कीम। सतात स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये स्कीम एग्रीकल्चरल वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने को प्रमोट करती है। और तीसरा यूनिफाइड टैरिफ पॉलिसी। ये पॉलिसी वन नेशन वन गैस प्राइस के प्रिंसिपल पर काम करती है, ताकि दूर दराज के एरियाज की इंडस्ट्री को भी फेयर प्राइस पर गैस मिले। ये तीनों मिलकर एक बहुत पावरफुल इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। पॉलिसी बन गई है, इकोसिस्टम तैयार है, लेकिन 15% के टारगेट तक पहुंचने का रास्ता अभी भी चैलेंजेस से भरा हुआ है। मेनली 2 बड़े हर्डल्स हैं। पहला, द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। घनी आबादी वाले शहरों में पाइपलाइन बिछाना एक मैसिव इंजीनियरिंग एंड लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। और दूसरा है द ग्लोबल प्राइसेस चैलेंज। हम जितना ज्यादा गैस इंपोर्ट करेंगे, उतना ही इंटरनेशनल LNG मार्केट की प्राइस वॉलेटिलिटी पर, उसके उतार चढ़ाव पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। यूरोप में कोई जंग या मिडिल ईस्ट में सप्लाई डिस्ट्रप्शन का असर सीधे इंडिया में गैस प्राइसेस पर पड़ सकता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आते हैं। द 2026 ऑर्डर इज अ बोल्ड एंड नेसेसरी स्टेप, इसमें कोई डाउट नहीं, बट इज इट इनफ टू पेव द वे फॉर अ क्लीनर गैस बेस्ड एनर्जी फ्यूचर? क्या इंडिया वाकई अपने ब्लू स्काई फ्यूचर के लिए पाइपलाइन बना पाएगा? देखिए, पॉलिसी तो जगह पर है, लेकिन असली टेस्ट, एग्जीक्यूशन का टेस्ट अभी शुरू हुआ है। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.